अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और जो है मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला खैर वफ़ियत रखे। अच्छा, आज की जो एक्सरसाइज है इससे पहले कि मैं फिज़िकली डिमॉन्स्ट्रेट करूं कि पार्ट बिल्डर में आप पार्ट किस तरह से बनाते हैं, मैं चाहती हूं कि जो आपकी जो बैकग्राउंड है वो मजबूत हो जाए। ठीक है, वो स्ट्रांग हो, इतनी स्ट्रांग हो कि जो है आपको किसी किस्म का कोई इशू ना हो। ठीक है, और आप जब पार्ट बिल्डर में काम करने लगें तो आपके लिए चीज़ें जो आसान हो। ठीक है, तो आज की जो एक्सरसाइज है इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। इसमें जो है पार्ट बिल्डर के स्टेप डिस्कस होंगे। स्टेप्स क्या होती हैं किसी भी पार्ट को बनाने के लिए, और उसके बाद जो है दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। ठीक है, इसके यूजेस किस तरह से आप यूज़ करेंगे इसको, फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, फिर उसके बाद जो कॉमन मिस्टेक्स आप करती हैं वो मिस्टेक क्या हैं, उनका आपने ख्याल रखना है ताकि वो मिस्टेक्स ना हो और जो है आप आसानी से जो है पार्ट बिल्डर के अंदर काम कर सकें। तो चले चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। जो अब हमारी फाउंडेशन, बेसिकली फाउंडेशन बिल्ड कर रहा हूँ। चीज़ें बेहतर जो है समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, जिनकी अगर समझ आ गई हमें तो फिर हमारे लिए जो है ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। क्योंकि पार्ट बिल्डर जो है, जैसे मैंने बताया कि ये टूल सिविल 3D का टूल नहीं था, ये कहीं और से जो है इंपोर्ट किया हुआ है टूल है, एक्सटेंशन है। और इस एक्सटेंशन को जो है इसके अंदर सिविल 3D के अंदर इसको इंक्लूड कर लिया गया है ताकि जो है इससे आपके डिफरेंट जो फिटिंग्स हैं, एसेसरीज हैं, अपोर्टिनेंट्स हैं, उनको आप जो है बना सकें। अच्छा, वर्किंग विद पार्ट बिल्डर इन Autodesk Civil 3D allows you to create custom pipes network components। जाहिर है आपको पता है कि कस्टम जो है पाइप नेटवर्क, जितने भी पाइप नेटवर्क के जो एसेसरीज होती हैं, जितने भी पार्ट्स होती हैं, ठीक है, वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक हमको और फिर प्रोजेक्ट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम उनको जो है बना सकती हैं। ठीक है, कस्टम पाइप नेटवर्क कंपोनेंट्स पार्ट्स टेलर टू योर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट नीड्स। लेट अस वॉक थ्रू द स्टेप्स फॉर यूजिंग पार्ट बिल्डर। ठीक है, तो हम चलते हैं पार्ट बिल्डर को देखते हैं, उसके अंदर हमारे पास स्टेप्स कौन कौन से होती हैं। ठीक है, कौन कौन से जो है स्टेप्स हमारे अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और उन स्टेप्स को हम देखते हुए जो अपने जो पार्ट बिल्डर उसके अंदर जो है काम कर सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप पार्ट बिल्डर को खोलेंगे। ठीक है, उसके बाद यानी आप सिविल 3D को जो है खोल के उसके बाद पार्ट बिल्डर खोलेंगे। इन द कमांड लाइन टाइप पार्ट बिल्डर, यानी अगर आप जो है कमांड लाइन पे अगर आप पार्ट बिल्डर लिख देंगे तब भी आपका जो है पार्ट बिल्डर जो सेटअप है वो आपका खुल जाएगा। यू विल एंटर द पार्ट बिल्डर इन्वायरमेंट, आपके पास जो है पार्ट बिल्डर का इन्वायरमेंट आ जाएगा। स्पेसिफाई द पाइप कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद आपने ये डिसाइड करना है कि आपने जो है पाइप बनाना है या स्ट्रक्चर बनाना है या कौन सा पार्ट आप जो है बना रहे हैं। डिफाइन द बेसिक बिहेवियर ऑफ योर पार्ट, यानी आपका कौन सी चीज़ है वो आप चूज़ कर लेंगे। चूज द टाइप एंड सब टाइप, पाइप स्ट्रक्चर आप जो है वो कौन सा है, एस्टैब्लिश फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, शेप एंड मटेरियल। ठीक है, वो भी आप डिफाइन कर लेंगे। तीसरा स्टेप होगा क्रिएट ए 2D और 3D मॉडल पार्ट ऑफ द पार्ट। अब आपने 2D और 3D मॉडल जो है उसका बनाना है, आपने बिल्ड द एक्चुअल मॉडल ऑफ योर पार्ट। ठीक है, डिफाइन डिमेंशंस, अपने डिमेंशन देंगे, डायमीटर देंगे, लेंथ एक्सेट्रा। ठीक है, ये वाली चीज़ें आप एंटर करेंगे। यूज फीचर लाइक एक्सक्लूजन, कट्स एंड चैम्पर टू शेप द पार्ट, ताकि जो पार्ट की शेप बने, उसकी जो तस्वीर बने, जो असल तस्वीर है उसकी। वर्क विद वर्क प्लेन्स टू डिफाइन क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल्स, और वर्क प्लेन के साथ आप काम करेंगे। अब सबसे इशू ये होता है कि वर्क प्लेन क्या होता है। ठीक है, अगर अब मैं देखूँ ना, अगर आप चले जाएं 30 साल पीछे या 40 साल पीछे, तो उस वक्त ना बोर्ड्स होते थे, ड्राफ्टिंग बोर्ड्स होते थे जिनके ऊपर लोग काम करते थे। तो अगर फर्ज करें आपने जो है उसके ऊपर स्केच लगाया हुआ है या अपनी ड्राइंग उसके ऊपर बोर्ड के ऊपर लगाई हुई है और किसी खास एरिया में आप काम करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करते थे, आप बोर्ड को रोटेट करते थे। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा नीचे ले आते थे या नीचे वाला ऊपर कर लेते, ताकि आप जो है आसानी से उसको चीज़ को एक्सेस कर सकें और उस चीज़ को बना सकें। तो ये बेसिकली इसी तरह हमारे पास जो है जो है सिविल 3D के अंदर या जो है आपकी जो ऑटो कैड है उसके अंदर भी आपके पास प्लेन्स होती हैं। उन प्लेन को आप इस्तेमाल करके जो है अपना जो काम है वो कर सकते हैं आसानी से। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ पे जाते हैं। चौथा स्टेप हमारा क्या होता है, ऐड मॉडल डिमेंशन। आपने मॉडल की डिमेंशन देनी है, ठीक है। जो असल ज्योमेट्री है उसकी आपने डिमेंशन देनी, स्पेसिफाइड डिमेंशन एक्यूरेटली, सेट डायमीटर्स, ठीक है, लेंथ एंड अदर रेलिवेंट पैरामीटर्स। आपने डायमीटर देना है, लेंथ देना है, अदर रेलिवेंट पैरामीटर्स आपने जो है वो मेक श्योर करने हैं कि आपके जो है सही। उसके बाद इंश्योर द पार्ट फिट विद इन योर डिज़ाइन रिक्वायरमेंट। और फिर आपने ये देखना है कि आपका जो पार्ट है वो आपकी डिज़ाइन रिक्वायरमेंट के मुताबिक उस तरह से बना है कि नहीं बना। ऐड इंडिविजुअल पार्ट साइजेस, ठीक है। आप इंडिविजुअल जो उसके पार्ट के जो साइजेस हैं, ठीक है, उसकी जो है आपने उनको देखना है। इफ़ योर पार्ट हैज़ वेरिएशन लाइक डिफरेंट पाइप साइजेस, अगर आपके डिफरेंट पाइप साइजेस हैं तो आपने उनको चेक करना है कि आपके जो डिफरेंट पाइप साइजेस वो आपके उसके अंदर मॉडल के अंदर है कि नहीं है। डिफाइन इंडिविजुअल पार्ट साइजेस विद इन द सेम पार्ट फैमिली, कस्टमाइज पैरामीटर फॉर ईच साइज। और हर जो पैरामीटर है बेसिकली, जैसे मैंने इससे पहली वाली एक्सरसाइज में बात की थी कि आप जब फैमिली बना रहे होते हैं तो कोशिश किया करें कि आपके पास पैरामीट्रिक फैमिली हो। पैरामीट्रिक का मतलब है कि आपने डिफरेंट टाइप उसके जो है आप डिफाइन कर दें, ठीक है, ताकि एक ही फैमिली जो है डिफरेंट साइजेस के मुताबिक, डिफरेंट डायमेंशन के मुताबिक इस्तेमाल हो सके। अगला नंबर है 6, अप्लाई कॉन्स्टेंट एंड मॉडिफायर्स, ठीक है। कंस्टेंट का मतलब ये होता है कि आप अगर फ़र्ज़ करें आपने कोई चीज़ लगाई है, कोई फ़र्ज़ करें एक दरवाज़ा लगाया आपने, और उसकी जो है दीवार से आपने उसकी जो डिमेंशन है वो 5 फुट दे दी है, ठीक है। तो आप चाहती हैं कि अगर दीवार मूव हो, ठीक है, अगर दीवार चेंज हो तो दरवाज़ा भी उसी के साथ ही मूव हो जाए, तो वो कंस्टेंट कहलाता है, ठीक है। तो हम बेसिकली हमने कंस्टेंट भी फिक्स करने होते हैं। कंस्टेंट इसलिए फिक्स करने होते हैं ताकि अगर कोई चीज़ हम मूव करें तो वो साथ उसके दूसरी चीज़ जो है, जो हमारी असल ज्योमेट्री है, वो भी मूव हो जाए। इंश्योर फीचर फिट टुगेदर करेक्टली। और ये भी इंश्योर करना होता है जो फीचर हैं वो सारे इकट्ठे सही तरह से जोड़ रहे हैं। रिस्ट्रिक्ट हाउ दे कनेक्ट। और जो है उनको ये भी देखना होता है कि जिस तरह से वो कनेक्शन हो रहा है उनका, वो सही कनेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके बाद मॉडिफायर्स भी आपने करना, ऐड चैम्फर, फिलट और अदर मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो आपने मॉडिफायर भी उसके अंदर आपने ऐड करनी है। उसके बाद आगे चले जाएं तो आगे आ जाता है असाइन मटेरियल प्रॉपर्टीज। उसके बाद आपने मटेरियल की प्रॉपर्टीज को भी देना है। स्पेसिफाइड मटेरियल लाइक कंक्रीट है, पीवीसी है, स्टील है, जो सा भी मटेरियल आपका है उसको आपने डिफाइन करना है। कंसीडर ड्यूरेबिलिटी एंड हाइड्रोलिक परफॉर्मेंस, ठीक है। और आपने ड्यूरेबिलिटी उसकी और हाइड्रोलिक परफॉर्मेंस उसको भी मद्देनजर रखते हुए जो है उसको डिजाइन करना, उसको असाइन करने हैं उसके मटेरियल, ठीक है। 8वां नंबर है जनरेट ए प्रीव्यू इमेज, ठीक है। उसके बाद आपने एक जो है इमेज उसका जनरेट करके उसको भी आपने चेक करना है कि आपकी पास जो चीज़ बना रहे हैं, बन रही है, वो सही तरह से बन रही है कि नहीं बन रही। क्रिएट ए स्नैपशॉट ऑफ योर पार्ट, विजुअलाइज हाउ इट विल लुक व्हेन प्लेस्ड इन योर ड्राइंग, ठीक है। और फिर आपने ये देखना है कि वो अगर मैं अपनी ड्राइंग के अंदर लगाऊंगा तो किस तरह से दिखेगा, किस तरह से नजर आएगा, ठीक है। उसको विजुअलाइज किस तरह से करेंगे। नौवां है डिफाइन पार्ट इंसर्शन पोजीशन, ठीक है। उसके बाद पार्ट का जो इंसर्ट होने की पोजीशन है या उसका जो पॉइंट ऑफ इंसर्शन है वो भी आपका ठीक होना चाहिए, कहाँ से ये पार्ट शुरू हो और कहाँ पे इसको लगना चाहिए, ठीक है। तो इसका इंसर्शन पॉइंट क्या होगा। स्पेसिफाई वेयर द पार्ट विल बी इंसर्टेड इनटू अ पाइप नेटवर्क, कंसीडर अलाइनमेंट, रोटेशन एंड एलिवेशन। उसके बाद 10वां है वैलिडेट एंड सेव योर पार्ट, ठीक है। उसके बाद आपने वैलिडेट करना है। वैलिडेट मतलब चेक कर लेना आपने, ठीक है, कि सही बना है कि नहीं बना। इंश्योर मीट योर रिक्वायरमेंट, सेव द पार्ट फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है। उसके बाद आपने पार्ट को फ्यूचर यूज के लिए, इस्तेमाल के लिए आपने उसको सेव कर लेना। अच्छा, उसके बाद है हाउ डू आई क्रिएट एक कस्टम पाइप फिटिंग, ठीक है। मैं एक कस्टम पाइप फिटिंग जो है वो एक मिसाल के तौर पे, यानी यहाँ पे जो है मैं बेसिकली एग्जांपल भी एक देना चाहता हूँ आपको। साथ में एक एग्जांपल होनी चाहिए जिससे एग्जांपल से आपको आसानी से जो है पता भी चल जाए। तो यहाँ पे ना हम ना अब जो है हम देखते हैं कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक मिसाल ले लेते हैं, उस मिसाल से हम इन चीज़ों को ना स्टडी करने की कोशिश करते हैं। मतलब कि हम क्या कहते हैं कि हम एक ना कस्टम पाइप फिटिंग जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं, वो बनाते हैं। और उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे उन स्टेप्स को पहले हमने स्टडी करते हैं, इससे पहले कि हम जो है पार्ट बिल्डर में जाएं और फिर जाके हम फिजिकली उसको बनाएं, ठीक है। वो बाद में मैंने आपको बना के दिखाऊंगा, लेकिन यह है कि सबसे पहले हमें जो है इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि उसमें कौन कौन से स्टेप्स या क्या क्या चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। तो आपने सिविल थ्री खोल लेनी है। सिविल थ्री के आपने जो है पार्ट बिल्डर को लोड कर लेना है। आपने कमांड लाइन पे भी जाके आप पार्ट बिल्डर लिख सकते हैं और लिख के उसको जो आपने
खोल लेना है, ठीक है। उसके बाद पार्ट की कॉन्फ़िगरेशन आपने करनी है, डिफाइन द बेसिक बिहेवियर ऑफ फिटिंग, ठीक है। आप यानी एल्बो कर रहे हैं, रिड्यूसर कर रहे हैं, या जो भी आप कर रहे हैं वो आपने जो है उसको बताना है पार्ट बिल्डर को। एस्टैब्लिश फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक, शेप और मटेरियल आपने जो है उसको एस्टैब्लिश करना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है क्रिएट 2D या 3D मॉडल ऑफ द फिटिंग। अब 2D या 3D मॉडल आपने जो है उसका बनाना है। बिल्ड द एक्चुअल मॉडल ऑफ योर फिटिंग, यानी एक्चुअल मॉडल आपने फिटिंग का बनाना है। डिफाइन डिमेंशन, उसके अंदर डिमेंशन, एंगल्स और लेंथ आपने डिफाइन करने। यूज फीचर एक्सक्लूजन कट्स चैम्फर्स टू शेप द फिटिंग, ठीक है, ताकि आप 3D के जो कमांड्स हैं, 3D की जो फीचर है वो भी आप इस्तेमाल करनी है ताकि उसको जो है 3 डिमेंशनल भी बनाया जा सकते हैं। विद वर्क विद वर्क प्लेन टू डिफाइन क्रॉस सेक्शन प्रोफाइल, और आपके वर्क प्लेन के साथ आपने काम करना ताकि आप क्रॉस सेक्शन जो प्रोफाइल है उसके वो भी डिफाइन कर सकते हैं। आगे आपका चौथा पॉइंट है, चौथा ऐड मॉडल डिमेंशन एंड कंस्ट्रेंट, ठीक है। अच्छा, अब मॉडल कंस्ट्रेंट के अंदर आपके जो है क्या कर सकते हैं। कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, बेसिकली आप कोई भी, अगर आपने फर्ज करें एक दरवाज़ा आपने लगाया है, ठीक है, और आप कहते हैं कि दीवार से दरवाज़ा जो है 5 फुट दूर होना चाहिए, ठीक है, तो आप 5 फुट पे कंस्ट्रेंट फिक्स कर देते हैं, ठीक है। उस कंस्ट्रेंट का फ़ायदा ये होता है कि फिर वो अगर दीवार मूव होगी तो साथ में दरवाज़ा भी मूव हो जाएगा, ठीक है, और वो वहीं वहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। तो इससे कहते हैं कंस्ट्रेंट फिक्स हो गया आपके दीवार के साथ, ठीक है। और दूसरा ये वो लॉक भी हो जाता है। Specify dimension accurately, ensure diameters, angle and the relevant parameters, ensure fitting align with the industry standards, ठीक है, ये आपने मेक श्योर करने हैं। अप्लाई constraint to ensure feature fit together correctly, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पांचवा है असाइन मटेरियल, आपने मटेरियल भी असाइन कर मटेरियल, ठीक है, इजी स्टील पीवीसी कंक्रीट स्पेस कंसीडर फैक्टर्स लाइक ड्यूरेबिलिटी एंड हाइड्रोलिक परफॉर्मेंस आपने चेक करनी है। उसके बाद छठा आपका पॉइंट है जनरेट ए प्रीव्यू इमेज, ठीक है, क्रिएट ए स्नैपशॉट ऑफ योर फिटिंग विजुअलाइज हाउ इट लुक्स व्हेन प्लेस इन ए ड्राइंग, यानी उसको आपने देख लेना कि अगर ड्राइंग के अंदर आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको किस तरह से ये नज़र आ रहा होगा, किस तरह से आपको दिख रहा होगा। सातवां नंबर डिफाइंड फिटिंग इंसर्शन पोजीशन, ठीक है, आपने जो फिटिंग है उसकी इंसर्शन पॉइंट को भी आपने देखना है कि स्पेसिफाई वेयर द फिटिंग विल बी इंसर्टेड इन योर पाइप नेटवर्क के अंदर आपकी फिटिंग कहाँ पे लगेगी और उसका इंसर्शन पॉइंट आपका क्या होगा। कंसीडर अलाइनमेंट रोटेशन एलिवेशन रिलेटिव टू अदर कंपोनेंट्स, और उसकी जो अलाइनमेंट है या रोटेशन है एलिवेशन है वो भी आपने देखी है कि दूसरे जो कंपोनेंट्स लगे हैं उनसे रिलेटिवली वो किस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद वैलिडेट करना है और सेव या कस्टम फिटिंग, और अपनी कस्टम फिटिंग को अपनी को सेव आपने कर देना है। तो आपका अगला जो स्टेप होगा वो होगा आपका नवा पॉइंट ऐड द कस्टम फिटिंग टू योर कैटलॉग, और फिर कैटलॉग के अंदर आपने जो है एग्जिट करना है पार्ट बिल्डर से और ऐड योर कस्टम फिटिंग टू द प्रॉपर्टीज कैटलॉग लाइक पाइप फिटिंग कैटलॉग, जो भी आपका कैटलॉग है उसके अंदर जो है आपके उसके अंदर आपको ऐड कर देना मेक इट। इसके बाद आती है बात ना कॉमन मिस्टेक्स की। जो कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं ना पार्ट बिल्डर के अंदर, ठीक है, उसको भी देखना चाहिए, ठीक है। अगर हमें मिस्टेक का पता ना हो मिस्टेक कौन सी हुई है, ठीक है, किस तरह से काम करना चाहिए, तो फिर बहुत ज़्यादा जो है इश्यूज आ जाते हैं। तो फिर हम जो अपना पार्ट है उसको जो है सही तरह से कंप्लीट नहीं कर सकते, सही तरह से मुकम्मल नहीं कर सकते। Working with Power Builder in Ultra Civil 3D can be powerful, but it is essential to avoid common pitfalls, ठीक है। Let us explore some mistake to watch out for। अच्छा, पहला जो है स्किपिंग दी पार्ट कॉन्फ़िगरेशन, यानी आपने अगर स्किप कर दिया पार्ट कॉन्फ़िगरेशन का तो फिर भी जो है आपकी वो बहुत बड़ी मिस्टेक है, ठीक है, उसका आपने ख्याल रखना है, ठीक है। नेगलेक्टिंग टू सेट दी पार्ट कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट, आपने पार्ट कॉन्फ़िगरेशन दी ही नहीं, ठीक है, उसके अंदर आपने कुछ डिफाइंड ही नहीं किया, पार्ट की कॉन्फ़िगरेशन डिफाइंड नहीं की, पार्ट को आपने डिफाइंड किया। टिप्स, अलाउ कॉन्फ़िगर योर पार्ट बिफोर डाइविंग इनटू मॉडलिंग, ठीक है, मॉडलिंग से पहले आपको ज़रूरी है कि आप जो है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको दुरुस्त कर दें। The catalog provide base parameters controlled by Civil 3D which you will need to map dimension with, create user parameters as buffer to avoid mapping dimension directly to catalog variables, ठीक है। तो आपके साथ में जो है आपके पास टिप भी आ रहा होता है, ठीक है। द कैटलॉग प्रोवाइड बेस पैरामीटर्स, आपके बेस पैरामीटर जो कंट्रोल करती है सिविल 3D, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है मैपिंग डिमेंशन इनकोरेक्टली, अगर आपने जो डिमेंशन हैं उनको इनकोरेक्टली आपने मैप किया हुआ है, ठीक है। मिस्टेक जो है मैपिंग डिमेंशन करेक्टली विदाउट कॉशंस, ठीक है। टिप क्या है, अवॉइड मैपिंग डिमेंशन स्टेट फ्रॉम ऑटोकैड, ठीक है। और इफ समथिंग गोज रॉन्ग, erase catalog variable could disturb your models, instead
use user parameters as intermediaries। ठीक है, तो आपने ख्याल रखना है कि डिमेंशन जो है आपने सही तरह से देनी है। ठीक है, डिमेंशन की मिस्टेक आपने नहीं करनी। ठीक है, और जो है जब आप पार्ट कैटलॉग जो पार्ट बना रहे होते हैं तो उसके अंदर जब पार्ट बिल्डर के अंदर काम कर रहे होते हैं तो अपने इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है डिमेंशनिंग स्मॉल फीचर फर्स्ट। ठीक है, आपने सबसे पहले अगर छोटी फीचर को आपने जो है डिमेंशन कर लिया तो वो भी आपकी एक मिस्टेक है, उसको भी आपने ख्याल करना है। सबसे पहले बड़ी को करना है, फिर आपने छोटी को करना है। मिस्टेक स्टार्टिंग विद स्मॉल फीचर व्हेन डिफाइनिंग डिमेंशन। ठीक है, टिप टू मिनिमाइज डिस्टॉर्शन डिमेंशन लार्ज फीचर फर्स्ट। लार्ज फीचर्स हैव एन ओवरऑल बेयरिंग ऑन द मॉडल। डिमेंशनिंग स्मॉल फीचर आफ्टरवर्ड वोंट रिस्ट्रिक्ट ओवरऑल साइज। ठीक है, तो उसके बाद आपने छोटी का जो है साइज ठीक करना है। उसके बाद आगे चले जाएं तो अगला जो है आपकी जो मिस्टेक है, अच्छा उसके बाद आपका आता है चौथा पॉइंट। ठीक है, चौथा पॉइंट में इग्नोरिंग पार्ट बिल्डर डिमेंशन। ठीक है, पार्ट बिल्डर डिमेंशन के आपने इग्नोर नहीं करना। ठीक है, उसकी अपनी डिमेंशन जो है याददाश्त से देनी है, वो आपने इग्नोर नहीं करनी। मिस्टेक क्या आते हैं, यूजिंग ऑटोकैड डिमेंशन फॉर पैरामीटर कंट्रोल। ठीक है, आपने ऑटोकैड की डिमेंशन जो है आपके जो पार्ट बिल्डर के अंदर जो पार्ट बना रहे हैं उसकी डिमेंशन ही आपने नहीं दी। ठीक है ना, ताकि क्योंकि वो डिमेंशन जो आपकी कंट्रोल कर रहे होते हैं किसी भी पार्ट को। ठीक है, स्टिक टू पार्ट बिल्डर डिमेंशन। ऑटोकैड डिमेंशंस लैक पैरामीटर्स कंट्रोल एंड वोंट शेप और पोजीशन पार्ट कंटेंट एक्यूरेटली। ठीक है, अगर आपने ये नहीं किया तो बहुत ही जो है प्रॉब्लम होने वाली है आपके पास। ठीक है, उसके बाद पांचवा नंबर है आफ्टर लेवरेजिंग मॉडिफायर्स। ठीक है ना, आपने मॉडिफाई सही तरह से नहीं दी है। ठीक है ना, ओवर लुकिंग मॉडिफाई इन पार्ट मॉडलिंग। ठीक है, पार्ट बिल्डर प्रोवाइड वेरियस मॉडिफाइड एक्सट्रूजन पाथ ट्रांजिशन, ये सारे मॉडिफायर्स आपके हैं। कट प्लेन ब्यूनियम एड एंड ब्यूनियम स्ट्रक्ट हैव एन ओवरऑल बेयरिंग ऑन द मॉडल। डिमेंशनिंग स्टैम फीचर आफ्टरवर्ड वोंट रिस्ट्रिक्ट ओवरऑल साइज। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल है ना। तो ये बहुत सारी जो मिस्टेक्स है आप लोग करते हैं जिसकी वजह से आप कहती हैं कि आपका या तो पार्ट नज़र नहीं आ रहा या पार्ट सही तरह एक्यूरेटली जो है विजुअलाइज नहीं हो रहा, सही तरह नज़र नहीं आ रहा, सही तरह साइज नहीं हो रहा। ठीक है, और फिर पार्ट जो आप बनाती हैं वो ऑटोकैड के अंदर बना रहे होती हैं। ठीक है, और ऑटोकैड के अंदर जो है जब आप पार्ट बना रहे होती हैं, ठीक है, तो आप पैरामीटर्स डिफाइन नहीं करते। ठीक है, पैरामीटर्स डिफाइंड आप करने बड़े ज़रूरी है। याद रखिएगा कि आपने अगर पैरामीटर डिफाइन नहीं किया तो फिर आपकी जो फैमिली आपने बनाई हुई है, ठीक है, तो जो पार्ट आपने बनाया वो आप जो है किसी एक ही साइज में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो डिफरेंट साइज़ के अंदर या डिफरेंट टाइप्स के अंदर आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये ख्याल रखना आपने कि आप जो है वो जो पार्ट बनाए वो पैरामीट्रिक होना चाहिए। ठीक है, ओके, उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। अबाउट मॉडलिंग ए पार्ट इन ए पार्ट बिल्डर। मॉडलिंग ए पार्ट इन्वॉल्व्स कॉन्फ़िगरेशन ए वैरायटी ऑफ पार्ट फीचर्स। इन पार्ट बिल्डर द टर्म मॉडल रेफर टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जब हम किसी भी पार्ट बिल्डर के अंदर मॉडलिंग की बात कर रहे हैं तो मॉडल बेसिकली आपकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी फीचर की, किसी भी फिटिंग की, वो जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसको मॉडलिंग कह रहे होती हैं ऑफ ए पार्ट। A model consists of various features that have specific relation to each other and that define the behavior of the part। ठीक है, और इनका हर एक फीचर का एक दूसरे के साथ ताल्लुक होता है। ठीक है, some feature require that you create simple shape or point while other require an extrusion or path। some feature represent visible geometry and some help to position geometry precisely on a part। you can modify feature to refine and improve your parts over time। You change features by modifying their sizes and shape or by flipping or moving them to effectively model a part। It is important to understand how each feature relates to the other feature of the modeling। Following illustration show the feature। ये एक ग्राफ है एक छोटा सा जो मैं आपको जो है थोड़ी देर में दिखाता हूँ। ठीक है, जो इलस्ट्रेशन वो बता रहा है आपको कि फ्लो क्या होगा। शो द फीचर दैट मेक अप द मॉडल। एरोज इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशन बिटवीन द फीचर। फॉर एग्जांपल मॉडिफाइंग ज्योमेट्री affects the profile while
which affects a modifier and so on. Refer to this illustration as you learn more about each feature to help you understand the relationship between the feature. To model a part, you must first define part planes on which to create the geometry of your model. You can then create profiles and apply modifier to define the shape and default sizes of the part. To avoid distortion in the model, start with the larger features which have more impact on the overall size. ठीक है, उसके बाद overall size of the part and then add the smaller feature. Modifying any part typically involves adding a profile, geometry, dimension, and constraint. You may need to add extrusion, but these are typically used for more complex texture and shapes. For a simple cylindrical structure part, the profile is circular. The geometry is typically fixed center, and an example of a constraint is concentric. Dimension parameters define various diameters for the shape. For example, a dimension parameter named body D1 is used to define the diameter for the body of the simple cylindrical structure. Keep the following tips in mind as you model the part. Use work planes to control the UCS orientation. Using the AutoCAD UCS command does not associate the current plane with your पार्ट. ठीक है, अच्छा आपने जब पार्ट बनाना है तो पार्ट बिल्डर के अंदर जो आपके जो फीचर्स होंगे उन्हीं को आपने इस्तेमाल करना है. ठीक है, आपने जो आम जो ऑटोकैड का यूसीएस है कमांड डज नॉट एसोसिएट विद द करंट प्लेन, क्योंकि वो एसोसिएट नहीं होता तो वो आपने इस्तेमाल नहीं करना. ठीक है, उसके बाद यूज द ऑटोकैड पॉइंट स्टाइल कमांड टू इंक्रीज पॉइंट साइज. इट इज रिकमेंडेड टू यूज एन एब्सोल्यूट पॉइंट साइज. यूज ए मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट. Reusing point is less confusing and help in constraining the model. Use both constraint and dimension. Some constraint combined may distort unconstrained features of the model. If so, delete the last constraint and consider using a dimension or a different constraint combination. Use part builder dimension. AutoCAD dimensions are not parameters and therefore cannot control the size, shape, or position of the part content. Dimension large features before small feature. To minimize distortion, define larger features that have an overall bearing on the model, dimension and solve size. ठीक है, जब हम कॉमन मिस्टेक की बात कर रहे थे तो कॉमन मिस्टेक में बहुत सारी चीज़ें और भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बेसिकली मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ. जैसे यहाँ पे आप जो यूज पार्ट बिल्डर डिमेंशन, ऑटोकैड डिमेंशन आर नॉट पैरामीट्रिक. ठीक है, ऑटोकैड की डिमेंशन जो होती है वो पैरामीट्रिक नहीं होती तो वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी. ठीक है, उसके बाद जो है आपका आता है डिमेंशन small feature that may restrict overall size. Delete or undo a dimension if the model shape is distorted. Define shape before size. If you applied constraint before dimension, your model shape is less likely to become distorted. Determine model dependency before applying constraint. A single constraint can often be used to define more than one feature shape. Therefore, analyze the model design to help identify necessary constraint, add constraint as needed to define the model shape. Because constraint often restrict more than one feature, use fewer constraint to avoid distorted model. When using calculated values of the model parameter, be aware that calculated values are not available in the part add size dialog box. ठीक है, उसके बाद ये आपका जो है डायग्राम जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसमें आपके पास में वर्क प्लेन होता है. ठीक है, उसको आपने देखना होता है. ठीक है, वर्क प्लेन में रेफरेंसेस होते हैं. ठीक है, आपने रेफरेंस देखे हैं, फिर नीचे आ जाए तो आपकी जियोमेट्री आ जाती है, फिर आपकी कॉन्स्टेंट आ जाती हैं. ठीक है, फिर इसका प्रोफाइल आ जाता है, फिर आपकी डिमेंशन आ जाती हैं, मॉडल पैरामीटर्स आपके आ जाती हैं, मॉडिफाइड आ जाती हैं, मॉडल डिमेंशन होती हैं. ठीक है, और अगर फर्ज करें वर्क प्लेन के अंदर आपकी कोई भी इशू आ रहा है तो आप डायरेक्ट जो है मॉडल पैरामीटर में जा सकती हैं उसको चेक करने के लिए. तो ये पूरा फ्लो मैंने बताया हुआ. ठीक है, किस तरह से पार्ट बिल्डर के अंदर आपका फ्लो होना चाहिए, अब किस तरह से आपने काम करना है. उसके बाद आगे चलें, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस यानी दुनिया में ज़्यादातर जो लोग काम कर रहे हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, और अगर उनको उनके काम करने के तरीक़ाकार को हमने फॉलो किया तो फिर हम समझते हैं कि हमने जो पार्ट बनाया वो बेहतरीन पार्ट बनेगा और उसकी जो एग्जीक्यूशन होगी वो भी बेहतरीन होगी. वर्किंग विद पावर बिल्डर एंड ऑटोडेस्क सिविल सी कैन बी पावरफुल बट इज एसेंशियल टू फॉलो बेस्ट प्रैक्टिस टू क्रिएट एक्यूरेट एंड एफिशिएंट कस्टम पाइप नेटवर्क कंपोनेंट्स. लेट अस एक्सप्लोर some key tips for using part builder effectively.
ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्या होती है, अंडरस्टैंड पार्ट बिल्डर बेसिक। ठीक है, बिफोर यू बिगन इंश्योर यू आर फेमिलियर विद द पैरामीट्रिक मॉडल कॉन्सेप्ट। इन्हें आपको पता होना चाहिए कि एक जो पैरामीटर मॉडलिंग कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्या होती हैं। मैंने ये पहले भी एक्सप्लेन किया, मैं दोबारा ये बता देता हूँ कि आप कोई भी जब फैमिली क्रिएट कर रहे होते हैं तो आप उसके अंदर जो है उस फैमिली को डिफरेंट साइजेस के अंदर, डिफरेंट शेप के अंदर, डिफरेंट तरीक़ाकार से आपके जो प्रोजेक्ट है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर आप इस्तेमाल करना चाहती हैं तो हो सकता है उस फैमिली के अंदर डिफरेंट साइजेस हों। ठीक है, किसी एक प्रोजेक्ट में 2x4 का इस्तेमाल हो रहा है, दूसरे में 2x6 का इस्तेमाल हो रहा है, तीसरे में 3x8 का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट कोई भी फैमिली है तो डिफरेंट डिमेंशन के साथ वो इस्तेमाल हो रही है। लेकिन होता क्या है कि पैरामीटर में हम असेंबली जो फैमिली होती है वो एक ही बनाते हैं, लेकिन उसके डिफरेंट पैरामीटर डिफाइन कर देती हैं। जब डिफरेंट पैरामीटर डिफाइन करते हैं तो फिर वो जो फैमिली है जब उसे हम इंसर्ट करते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो हमें पूछते हैं कि आपके कौन से साइज़ की जो है आपको फैमिली इस प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल करनी है, तो फिर उस साइज़ के हिसाब से हम इस्तेमाल करते हैं। एंड हैव एक्सपीरियंस विद ऑटोकैड सिविल 3D पाइप नेटवर्क फीचर। ठीक है, आपको अगर ये ज़रूरी है कि आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। एक तो आपके पास पैरामीटर मॉडलिंग का पता होना चाहिए और दूसरा आपके पास सिविल 3D का पाइप नेटवर्क का जो फीचर है उसका भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बैकअप कैटलॉग बिफोर क्रिएटिंग और मॉडिफाइंग पाइप नेटवर्क पार्ट्स क्रिएट ए बैकअप कॉपी ऑफ द ऑटोकैड सिविल 3D पाइप नेटवर्क पार्ट कैटलॉग एंड सपोर्ट फाइल्स। दीज फाइल्स आर टिपिकली लोकेटेड इन द इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी। ठीक है, याद रखेंगे जब आप कोई भी काम पार्ट बना रहे हैं और फिर उसको पार्ट कैटलॉग के अंदर ऐड कर रहे हैं तो आपका जो पहला कैटलॉग है उसका बैकअप जरूर बना लें, ताकि अगर कोई उसमें अंदर प्रॉब्लम आए तो फिर हम जो पुराने वाला है उसको रिस्टोर कर सकें। उसके बाद आ जाता है पार्ट कॉन्फ़िगरेशन मैटर्स। ठीक है, स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज कॉन्फ़िगर योर पार्ट बिफोर मॉडलिंग, डिफाइन द टाइप, सब टाइप एंड फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक, शेप एंड मटेरियल। ये भी आपने करना है, इसका भी आपने ख्याल रखना है। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा नंबर जो है ये वो आ जाता है मॉडलिंग टिप्स। वर्क प्लेन, यूज वर्क प्लेन टू कंट्रोल द यूसीएस, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम ओरिएंटेशन, ऑटोडेस्क यूजर कमांड वोंट एसोसिएट द करंट प्लेन विद योर पार्ट। ठीक है, जो आप पार्ट बना रहे होते हैं उसके अपने यूसीएस होती हैं, उनका आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, उसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट स्टाइल्स। ठीक है, यूज द ऑटोकैड पॉइंट स्टाइल कमांड टू इंक्रीज पॉइंट स्टाइल्स। ठीक है, पॉइंट साइज अगर आपने इंक्रीज करने हैं, उनको बढ़ाना, तो वो उसका भी आपको पता होना चाहिए। एब्सोल्यूट पॉइंट साइजेस आर रिकमेंडेड। Minimal points, use a minimum number of points, using point is less confusing and help constrain the model। ठीक है, यू कोशिश करें कि आपके कम से कम पॉइंट्स आपके पास जो हैं वो होने चाहिए या आप उसके अंदर इस्तेमाल करें। कंस्ट्रेंट एंड डिमेंशन, यूज बोथ कंस्ट्रेंट एंड डिमेंशन। आपने कंस्ट्रेंट भी इस्तेमाल करनी है और डिमेंशन भी आपने इस्तेमाल करनी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद पार्ट फिल्टर डिमेंशन, स्टिक टू पार्ट फिल्टर डिमेंशन, ऑटोकैड डिमेंशन लैक पैरामीटर्स कंट्रोल्स। ठीक है, उसके बाद जो है ये आपके ये चीज़ें होंगी। ठीक है, हम क्योंकि बात कर रहे हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस की, तो बेस्ट प्रैक्टिस की। ठीक है, पार्ट बिल्डर डिमेंशन। ठीक है, स्टिक टू पार्ट बिल्डर डिमेंशन, ऑटोकैड डिमेंशन लैक पैरामीटर कंट्रोल एंड वोट एक्यूरेटली शेप और पोजीशन दी पार्ट। ठीक है, याद रखें जब पार्ट बिल्डर के अंदर आप काम कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि ऑटोकैड की जो कमांड है अगर उसी तरह से वो भी काम कर रही है तो वो पार्ट बिल्डर के लिए काफ़ी हो या पार्ट बिल्डर के लिए सूदमंद हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो वहाँ पे अप्लाई की जाए। पार्ट बिल्डर के अपनी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं जो जहाँ पे ज़रूरत हो उनको वहाँ पे पार्ट बिल्डर से ही अप्लाई करना है आप। Dimension order, dimension larger feature before smaller one, the minimal distortion ensure overall site consistency. Shape before size, define the shape of the part before specify its sizes. Shape constraint should come before size constraint. Model dependency, determine model dependency। ठीक है, फीचर दैट अफेक्ट अदर बिफोर अप्लाइंग कंस्ट्रेंट। ठीक है, उसके बाद जो है आपकी वैलिडेशन आ जाती है। ठीक है, ये आपका लास्ट पॉइंट है। ठीक है, इसमें वैलिडेट प्रीव्यू इमेज, जनरेट ए प्रीव्यू इमेज, विजुअलाइज हाउ द पार्ट विल लुक एंड व्हेन प्लेस्ड इन योर ड्राइंग। इंसर्शन पॉइंट आपका आ जाता है, डिफाइन वेयर द इंसर्शन विल बी इंसर्टेड इन योर पाइप नेटवर्क, कंसीडर अलाइनमेंट, नोटेशन, एलिवेशन। तो ये वाली चीज़ें जो है ना आपने इनका ख्याल रखना है किसी भी पार्ट को बनाने
के लिए, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों का सबका ख्याल रखेंगे तो फिर आपके पास जो है जो चीज़ बनने वाली है वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी, सही होगी, और आप जो है जो पार्ट बनाया आपने वो सही तरह से आप उसको यूटिलाइज भी कर सकेंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज आज की, जिसमें मैंने कोशिश की है कि स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व होती हैं उनका बताया जाए, ठीक है। फिर मैंने बीच में एक एग्जांपल का तरीकाकार भी बताया, और फिर मैंने बेस्ट प्रैक्टिसेस का भी बात की है मैंने, और फिर जो कॉमन मिस्टेक आप लोग करती हैं उसका भी मैंने आपको बताया। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।